नाक से गाज आ रहा था। पर डर यही चीज के बाद जहाँ हमारे माई गए वहाँ अपने बाप को पहुंचा के छोड़म। यही कानून हम नहीं जानते। जब कानून पैसा लेके काम करता तो किस चीज का कानून है? कानून ये चीज है, पैसा लेके हमेशा काम कर रहा है और सबसे ले रहा है और कानून पे भरोसा नहीं है। नहीं, कानून पे भरोसा ही नहीं। हरकत कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों कभी न कभी जाएगा वहाँ पे। हरदम कहते तो मालिश दीदी को मार के तब तुमको रखेंगे, हरदम कहते थे। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। अभी हम देखिए जौनपुर जिले के शाहगंज नोनाहटा गांव में उपस्थित है। तो मौके वारदात पे जब आप 100 को थाने पर लेकर गए तो वहाँ क्या किए फिर आप लोग? वहाँ जांच पाँच किए थे तो वहाँ पूरा कपड़ा उतार के जांच किए, 5 हुआ था जी। पूरा उतार लिए कपड़ा, फिर पैक करके भेज दिए वहाँ आजमगढ़। जी जी। तो आप लोगों ने FIR दर्ज जी किया? सर, जैसे थाने पर हम गए, यहाँ पहले यहाँ पहुँचे। मैं यहाँ से गया तो सरकारी में वेदांता में गया, वेदांता वाले गया कि जान निकल गई है। मैं सरकारी में आया जी, सरकारी में लेके आया कि वहाँ लिखा पढ़ी करा फिर ले जाओ। तो मेरा सभासद जी यहाँ से कहा ले चलो वहाँ इसका केस चल रहा है। जी जी। किस चीज का केस चल रहा है? तो वही जैसे पता नहीं क्या केस चल रहा था, सब मार पीट रहा था। ये लोग केस किए थे पहले का भी, ये मारने का मैटर है सर। पहले लोगों का व्यवहार कैसा था आपसी? अब आपसी हम नहीं जानते सर। जैसे कि हम यहाँ से पहुँचे, यहाँ सीधे दीदारगंज थाना पे ले गए जी। तो आप लोगों ने FIR किया तो नामजदगी किए हैं कि अज्ञात में किए हैं? अब अज्ञात में नहीं, पहले का केस किया था। पहले का जी। तो इस समय अभी क्या जो हो रहा है? अभी सर गए हैं सब लोग आने। अच्छा, आजमगढ़ गए हैं। आजमगढ़ गए जी। जी हाँ दोस्तों, आइए देखिए हम उनकी माता जी से और कुछ कड़ियाँ रह गई हैं। तो माता जी, अच्छा एक चीज ये बताइए कि अब कहीं ना कहीं आज यह बच्चे यतीम हो गए, 3 लोगों का जीवन यापन कैसे होगा? आप बताइए साहब, कैसे होगा जीवन? आप बताइए, हम क्या बताएं कि जीवन कैसे लोग का कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, देखिए यही वो लड़का है कि आज देखिए जिसके सर से माँ का साया हट गया है कि यही बच्चा था। बताया जा रहा है यहाँ ग्रामीण और इसके ननिहाल वालों का कि यही बच्चा कमाता था तो उस घर के चूल्हे में आग जलती थी। आइए जानने का प्रयास करते। बाबू, आपका क्या नाम है? आर्यन। तो आप मौके वारदात पे थे कहाँ? मैं खाना खा रहा था। तो आपको क्या जानकारी है इस घटना के बारे में? मैं खाना खा रहा था, मामा का फोन आया कि बोले मम्मी की तबीयत खराब है, सरकारी अस्पताल में है, जाओ देखो क्या हुआ। तो मैं गया वहाँ पे, देखा नहीं मिली। फिर बाद में आया, देखा टेम्पो में वहीं पे सोई थी अपनी जी। उसके बाद कुछ नहीं देखा। तो जिस समय घटना हुई तो उस समय यहाँ थे कि घर पे थे? मैं यहीं पे था। यहाँ पे थे? मैं यहीं पे रहता ही हूँ। यहीं पे रहते थे? घर कभी काल जाता हूँ। क्या हुआ? रहा ही ना देता भैया। आखिर कारण क्या है? अब उन्हें का मना हम ना जानी भैया, बहुत पुण्य लायक रहा। बहुत पहले भी मारते पीटते थे? हाँ, तब जब से गई तब ऐसे उन्हें नरक करे है। तो बाबू, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आनंद है। मौके पे आप कहाँ थे? मैं मौके पे घर था अपने। तो आपको क्या जानकारियाँ है इस घटना के बारे में? मेरे चाचा जो हैं, मेरे पापा मेरे मम्मी का गला घोट के पानी में मार दिए। आपके पापा का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम अरविंद है। माता का नाम? अनीता। चाचा का नाम? आदित्य। तो फिर क्या हुआ जब? बताओ। फिर मेरे पापा ने मेरे चाचा पे फोन किया कि आनंद को लेके आ, इसकी मम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, तबीयत पानी में गिर गई झूठ बोल के। फिर मेरे चाचा मेरे को गाड़ी से लेके गए फिर हम लोग दौड़ गए। उसके बाद हम लोग को जब मेरे पापा थोड़ा देखे तो मेरे पापा नीचे उतर के मेरी मम्मी का सिर पानी से बाहर निकाले। उसके बाद फिर नीचे पे आ गए। फिर हम लोग को बुला रहे थे, फिर हम लोग गए तो मेरे मम्मी का मुंह थोड़ा गला से गाने का मतलब नाक से गाज आ रहा था फिर उसके बाद हम और मेरे चाचा मेरे मम्मी को लेके ऊपर आए। उसके बाद ठेला मंगाया गया। मेरे घर के थोड़ा कुछ दूर पे मेरे चाचा लगते हैं, इनके 15 साल के वो भी हैं। वो ठेला लेके आए और मेरी मम्मी को उस पे कथरी पे बिछा के हॉस्पिटल लेके, फिर हॉस्पिटल से घर ले गए। कुछ दूरी पर हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में क्या बोले डॉक्टर? वो जवाब दे दिए। हाँ। तो फिर घर लेकर गए? हाँ, घर लेके गए। फिर वहाँ से टेम्पू से यहाँ पे लेके आए। फिर वहाँ दादर के पास एक हॉस्पिटल वहाँ पे देखा, वहाँ पे भी जवाब। फिर ज्ञानचंद वो है वहाँ पे जवाब दे दिया। फिर सरकारी हॉस्पिटल में फिर यहाँ पे भी जवाब दे दिया गया था। और फिर वहाँ से सीधा दीदारगंज ले गए। फिर वहीं पे जो हुआ सब हुआ था।
अच्छा बाबू, एक चीज बताइए कि आपके माता पिता में जो अनबन थी, आपको जानकारी थी कि आखिर माता पिता में झगड़ा होती है? हाँ मेरे पापा मेरे मम्मी को रात में जब सब सो जाते हैं, रात में जाके मेरे मम्मी का बाल नोच के मारते हैं, बहुत मारते हैं। बहुत मारते हैं? बहुत पीते उते हैं? नहीं, दारू नहीं पीते, तो शराब नहीं पीते। आखिर क्या कारण था कि वो इतना ज्यादा विवाद अपनी पत्नी से करते थे, आपकी माँ से? बाबा और चाचा के कहने पे। क्या हुआ? बाबा और चाचा बुआ के कहने पे। आखिर क्या जिद थी कि आज वह महिला इस दुनिया में नहीं, कि हम आपकी लोग घर माता? छोड़ के चले जाएं। यही कारण था? बस यही कारण उनका था कि हम लोग घर छोड़ के चले जाएं, या तो जाके हम लोग कहीं मर जाए। तो अच्छा और एक बताइए। चीज हाँ। और एक चीज, हमेशा जब जाते थे जंगल में इसको साथ में लेके जाते थे, लेकिन कल क्यों नहीं लेके गए? और जबरदस्ती लेके जाते थे डेली, इसको कल क्यों नहीं लेके गए? अच्छा बाबू, जंगल में जो जाते थे तो उन लोगों का कोई प्रक्रिया था कि 2-4 दिन से जा रहे थे? नहीं, हमें नहीं पता, वो तो यही साथ में जाता था। बाबू, वो लोग जंगल में लकड़ियाँ चुनने के लिए कब से जा रहे थे? अरे काफी जब से जब वो खेत अभी खरीदा लगभग गया, 2 दिन से। जब पेड़ कटा, जी। मतलब तभी 1 महीना से, हाँ 1 महीना तो हो ही गया होगा। 1 महीने हाँ, से? 1 महीने से जा रहे थे। तो आप लोगों को कभी आशंका नहीं हुई कि इतनी बड़ी घटना घट देंगे? नहीं, नहीं हुई। तो बाबू, कहीं ना कहीं यह सवाल उठ रहा है कि अपन बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? हम लोग नहीं है, हम लोग अभी जी रहे हैं। हमारे बच्चे हम लोग पाले पोसेंगे, यहीं पे पढ़ेंगे, फिर वहाँ के नीच लोग के साथ नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों को मन में संदेह है, डर है? हाँ डर है, जब हमारी बहन को लोग मार डाले तो बच्चे क्या उनके आगे, यहीं पे रहेंगे। अब डर कोनो चीज के ना बा, डर यही चीज के बाद जहाँ हमारे माई गए तो हम अपने बाप को पहुँचा के छोड़म। यही मीडिया के सामने बोला थी हम। भी कानून से आप किस तरह का न्याय चाहते हैं? कानून उन्होंने हम नहीं जानते। जब कानून पैसा लेके काम करता तो किस चीज का कानून है? कानून ये चीज है, पैसा लेके हमेशा काम कर रहा है और सबसे ले रहा है। आपको और काम कानून पे नहीं, भरोसा नहीं है? नहीं कानून पर भरोसा ही नहीं, हरकत। ये हम जानते हैं, जहाँ हमारी माँ गई है वहीं हमारा बाप भी जाएगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, कभी न कभी जाएगा वहाँ पे बस। जी हाँ दोस्तों, देखिए हम यहाँ वह बच्चों से बात किए कि जो बच्चे आज यतीम हो गए, उनके सर से माँ का साया हट गया। कहीं ना कहीं देखिए इन बच्चों के सर पे दुखों का पहाड़ उभर कर सामने आ गया। अब इन लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना कैसे की जाए कि आज यह बच्चे अंधकार में डूबे जा रहे हैं कि माँ का कहीं ना कहीं देखिए, माँ एक ऐसी होती है कि किसी भी स्थिति में रहती, लेकिन अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत बखूबी तरीके से निभाती है। आज वही माँ देखिए, यह स्थिति आ गई कि आज वह इस दुनिया में नहीं है। देखिए यहाँ ग्रामीण में इतना एक मिनट, हम लोग जब एप्लीकेशन देने गए थे दीदारगंज में, जी जी तो थाने वाले बोले थे एप्लीकेशन डाले थे और जी। बोले कार्रवाई चालू की जाएगी, और ये भी बोले अगर कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार हम होंगे। जी। अब तो हो गया, अब उसका जिम्मेदार कौन बनेगा ये बताइए? तो बाबू सर, आपने जब वो लोग जब थाने में जिम्मेदारी एफआईआर आप तो लोग किए बताइए हैं? वो को लेगा। एफआईआर किए हैं? सब हुआ वहाँ पे, किसके किसके नाम के किए हैं? पूरा परिवार के नाम पे, क्या नाम है? पूरे परिवार के, हमारे बुआ चाचा बाबा सबके नाम पे। नाम बताइए। बस सिर्फ उसमें से एक ही नाम छूटा है। कौन है? हमारी चाची का नाम, जो अभी शादी उनकी नहीं जी, नहीं जी। बस उनको छोड़ के एक हमारी बुआ की बच्ची है, जी, जी। बस उसको छोड़ के बस वो सबके नाम पे हुआ है। जी। हमारे चाचा हैं, अबुआ हैं, बाबा पापा सबके नाम पे हुआ है। तो बाबू आपने और जब जिम्मेदारी थामे थे तो उनको निभानी चाहिए ना। वो कहाँ थे? कानून कहाँ था उनका? जी उनका कानून था कहाँ पे, ये बताइए हमें। तो अगर आपने एफआईआर नामजदगी किया तो जब वो लोग प्रशासन से आप जब बोले कि किस कुछ तरह नहीं की होगा, कार्रवाई चाहते हुआ हैं ये कि आपको कैसे? न्याय मिले? न्याय हम सोचते हैं इसी तरह हो, हमारे परिवार को सजा मिले और बाप को मौत मिले बस। बड़ी दोषी एक बता दे रहे हैं, हमारे बाबा और हमारे प्रेम चाचा जी, जी। मेन, जी हम जो जानते हैं जी। उन्होंने लोग ने प्लान बनाया था मारने के लिए। कब से आपको आशंका थी? हमें तो आशंका जब से हम थे 3-4 साल पहले, जी जी हमको तभी ये बात तभी हुई थी। मारने के प्लान बनाए थे। हमारी माता ने बोले हम पापा से कि हमारा गला घुट के मार दो। बाबू जब तो वो इतना बोले, जी। वो जब हमारी माता बोली जी। तो बोले ये तो हम और बाबूजी और चाचा बनाए थे, जी ये तो हम लोग, तुमको कैसे पता चला? जी तो ये बनाए थे ना, बोल दिए उसी वक्त, जी। हम भी थे उस समय, जी। सुने थे। जी हाँ दोस्तों, आइए हम उनके मायके वाले उनकी माता जी से एक और सवाल करते हैं। तो माता जी एक चीज बताइए कि अगर आपकी बच्ची को वह प्रताड़ित हमेशा करते थे और इतनी साजिशें करते थे तो दहेज वहेज का कोई मामला था? नहीं नहीं, दहेज वहेज का मामला ना रहा। दहेज वहेज सब हो गल रहा है, हाँ। सब खुशी शादी भइल रहा है। हाँ। हाँ, करे बाद 4 साल के बाद तभी चालू हाल है। 2-4 साल के बाद इन लोगों में विवाद हो गया। हाँ,
लेकिन आप लोगों ने कारण जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर नहीं सिपाही कि अब सुधर जाइए, अब परिवार सुधर जाइए, अब परिवार सुधर जाइए। ऐसे कोनो तो परेशानी आवत हमसे ना बता, मैं सोचे अब परिवार सुधर जाइए तो हमार घर बसल रही, हम कहीं दूसरे की एन जाए, कहीं कोनो ना है, तब यही कुछ चलत रहा है। हाँ